हेलो स्टूडेंट, आज इस वाईफाई के पॉइंट पर हम लोग 12th बोर्ड मैराथन तैयारी के नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि विद्युत रसायन चल रहा है, उस विद्युत रसायन में आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक कमाल का मैथमेटिकल गणितीय समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वह क्या है? नर्स समीकरण। वह नर्स समीकरण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। नर्स समीकरण क्या होता है? देखिए, नर्स समीकरण होता क्या है, जब हम लोग किसी भी रॉड को उसके सॉल्यूशन के उसी आयन के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो रॉड और सॉल्यूशन के मध्य क्या होता है? एक विभव बनता है। एक विभव बनता है जो कि उस सांद्रता, उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है और रॉड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सामान्यतः नर्स ने क्या किया, उसी संबंध को, मतलब इलेक्ट्रोड के विभव तथा ताप तथा किस पर? सांद्रता, मतलब सेल में इलेक्ट्रोड विभव तथा सांद्रता और ताप में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को ही क्या कहते हैं? नर्स समीकरण। किसी सेल में इलेक्ट्रोड विभव, सांद्रता तथा ताप के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको लिखना हो, अगर इतना ही पूछा गया कि आप इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, तो बस इतना ही लिख दीजिए और उसका गणितीय समीकरण लिख दीजिए। E = E0 - 2.303 RT NF लॉग कांस्टेंट, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये आपका हो जाएगा, जिसमें आप बता दीजिए E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और F क्या है? फैराडे नियतांक, जिसका मान क्या होता है? 96,500 कूलम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन डाला गया, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, हम भाग ले रहे हैं। यदि इसको हमें गणितीय रूप में अगर सॉल्यूशन करना हो तो इसका सामान्य सूत्र हम बनाएंगे, जिससे कि हम गणितीय रूप में इसको आसानी से सरल कर सके। तो ऐसी कंडीशन पर जो T दिया गया है उसकी वैल्यू रख लें। मानक ताप पर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, जिसको 298 केल्विन लिख सकते हैं, 298 केल्विन लिखा जा सकता है। और फैराडे की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 96,500, 96,500 कूलम होता है, जिसका ये वैल्यू, ये टेम्परेचर, ताप की वैल्यू और फैराडे की वैल्यू अगर हम इस समीकरण में रख दें, एक में रख दें, तो हमें यह समीकरण मिल जाता, जो कि बहुत सरल है, जिसको हम गणितीय रूप में यूज कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? E = E0 - 0.0591 लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये हमारा ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड के लिए हमारा इक्वेशन है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन है। मतलब जब एक इलेक्ट्रोड हो उसके लिए बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन हो। जैसे बताओ इसको हम कैसे व्यक्त करें? चलो मान लो इसको हम व्यक्त करना चाहें तो एक इक्वेशन बनाए, मतलब इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें। लेकिन यदि वो क्या हो? सेल हो, पूरा सेल हो, एनोड भी हो, कैथोड हो। ये तो मान लो कोई एनोड होगा, कोई कैथोड, उसके लिए अगर पूरा सेल हो, एनोड और कैथोड हो, तो सेल का जो विभव होगा उसका स्टैंडर्ड मानक पर क्या होगा? सेल का विभव माइनस ये हो जाएगा। ये सेल के लिए होगा, ये हम लोग सेल के लिए बताएंगे, जो कि हम लोग गणितीय रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इसका भी प्रयोग गणितीय रूप में करेंगे और इसका मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। सामान्यतः ये समीकरण, आप गणना समीकरण आपको एग्जाम पूछेगा, लिख कर आप इसके बारे में इतना बताकर आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तब, तो न्यूमेरिकल के लिए हमेशा आप केयर करेंगे। ये न्यूमेरिकल के लिए आपका समीकरण इस प्रकार होगा। जैसे मान लो हमें कुछ न्यूमेरिकल दिए जाए, क्योंकि हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल टाइप के रिएक्शन के लिए बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल टाइप के रिएक्शन के लिए बात होगी। तो चलो हम मान लो हमें कुछ न्यूमेरिकल दिए गए। न्यूमेरिकल क्या दिया गया? देखिए, केयर करिएगा। न्यूमेरिकल वो क्या कह रहा है? वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपका ये मैग्नीशियम है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? मैग्नीज डबल+। तो बताओ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये तो सॉलिड हुआ, तो इक्वस हो गया। और इसकी सांद्रता दी गई है 0.1 मोल। कितनी दी गई है? 0.1 मोल। यहां पे क्या लगाया गया? साल्ट ब्रिज, गैल्वेनिक सेल है, आप समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ? कॉपर डबल+, कॉपर मेटल्स क्या हुआ? रिड्यूस हुआ किसमें? कॉपर में, जिसकी सांद्रता दी गई है 0.1 मोल। इसकी भी सांद्रता कितनी दी गई है? 0.1 मोल दी गई है। अब आपको यह भी दिया गया है कि इसके लिए आपको क्या निकालना है? इसका ई सेल निकालना है, मतलब इसका सेल विभव निकालना है।
इस सेल के लिए आपको सेल विभव निकालना है जिसमें सांद्रता भी दी गई है। यदि सांद्रता भी दी गई तो बताओ आप अगला जो सामान्य सूत्र पढ़े थे ई सेल वाला, वो सामान्य सूत्र से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या दिया गया, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो बताओ लेफ्ट वाला ऑक्सीकरण वाला क्या होता है, एनोड, और राइट वाला क्या होता है, कैथोड। तो हम ये देख पा रहे हैं इसकी सांद्रता ये, इसकी सांद्रता ये है, और ये भी दिया गया है ई नॉट। क्या दिया गया है, ई नॉट, जिसका Mg डबल प्लस का, Mg डबल प्लस का किसमें गया है, Mg में गया है। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है -2.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या गजब की वैल्यू दी गई है। और जो कॉपर होता है उसका ई नॉट दिया गया है, कॉपर डबल प्लस का दिया गया है, कॉपर में जो कि अपचयन जिसे हम कहते हैं एसआरपी, दोनों एसआरपी वैल्यू हैं, दी गई है +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इस सेल के लिए पूछा जा रहा है, इसका ई सेल की वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे क्या पूछी जा रही है, ई सेल की वैल्यू, मतलब सेल का विभव पूछा जा रहा है। बताओ क्या कमाल का क्वेश्चन है कि नहीं। अब आपको सेल का विभव पूछा जा रहा है, तो अब देखो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। देखो Mg से क्या हो रहा है, Mg डबल प्लस में जा रहा है, जिसकी सांद्रता कितनी दी गई 0.1, और हमें पता है ये इक्वस होता है, जली होता है, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, इसको पहले हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सब सॉल्यूशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। बताओ एनोड पर क्या हो रहा है, 8 एनोड, बोलो 8 एनोड पे क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं एनोड पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम किसमें जा रहा है, Mg किसमें जा रहा है, Mg जा रहा है आपका, Mg डबल प्लस में जा रहा, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है। 8 कैथोड पे क्या हो रहा है, 8 कैथोड पे अगर देखा जाए क्या हो रहा है, तो कैथोड पर आप देख रहे हैं कॉपर डबल प्लस किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ऐसा होगा। अब बताओ एनोड और कैथोड को हम पहले क्या कर लेंगे। देखो एनोड पर खुद देख रहे हैं, लेफ्ट में क्या हो रहा है, Mg से Mg डबल प्लस हो रहा है, देख पा रहे हैं, और कॉपर डबल प्लस क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है। तो हमने एनोड और कैथोड को लिख लिया। अब बताओ एनोड और कैथोड जब हम जोड़ देंगे तो हमारा सेल बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो बताओ जब हम इसको जोड़ेंगे, इस समीकरण को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो एनोड और कैथोड जब जुड़ता है, बताओ इस पर क्या हुआ था, ऑक्सीकरण, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन, बोलो हो रहा है कि नहीं, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों जोड़ दिया जाएगा तो बताओ समीकरण में ऑक्सीकरण भी होने लगेगा और अपचयन भी होने लगेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स। ये हमारा क्या होगा, रेडॉक्स अपक्रिया। ये क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया मतलब क्या होता है, यहां पर हमें क्या मिलेगा, रेडॉक्स अपक्रिया। और जब रेडॉक्स अपक्रिया में हम आएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, सेल विभव की बात होगी, क्योंकि एनोड मतलब रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। बताओ इसमें दोनों हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे, दोनों को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे बताओ अभिकारक साइड अभिकारक, उत्पाद साइड उत्पाद, सबसे पहले जो मैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा Mg प्लस कॉपर डबल प्लस क्या होगा, बताओ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये Mg डबल प्लस प्लस क्या होगा, कॉपर प्लस कॉपर होगा, Mg डबल प्लस प्लस कॉपर होगा। तो यहां पर ये हम देख पा रहे हैं। अब बताओ इसके लिए हम लोग अगर देखें तो हमें बताओ इसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। अब बताओ यहां पर अभिकारक ये हो गया, उत्पाद ये हो गया, अभिकारक ये हो गया, उत्पाद ये हो गया। इतना बड़ा समीकरण में लिखना पड़ा अभिकारक उत्पाद पाने के लिए, और सबसे सरल तरीका ये होता है। अब बताओ ये ठोस होता है। अब बताओ अगर इस समीकरण को हमें लिखें, क्योंकि ये सेल हमें निकालना है, तो बताओ ये हमारा हो गया अभिकारक उत्पाद की लिखा है। तो बताओ हमें पता है इसकी सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है, इसकी सांद्रता 1 होती है, लेकिन इसकी सांद्रता दी गई कितना, बताओ इसकी सांद्रता 1 होती है, इसकी कितनी दी गई है, 0.1 दी गई है, और इसके लिए कितनी दी गई है, 0.1 दी गई है, क्योंकि ठोस की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है, ये 1 है, तो मान लो 1 होती है। अब सबसे पहले बताओ ये तो हमारा निकल गया। अब इतना समय खर्च करने से बढ़िया हमारा क्या है, हम डायरेक्ट बताएं, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो कहां पर जाएगा, नीचे, और जो राइट में दिख रहा है वो कहां पर जाएगा, ऊपर। मतलब वो अभिकारक की सांद्रता में आएगा जो लेफ्ट में दिख रहा है। इसमें ये वाला लेफ्ट, एनोड वाला लेफ्ट ये होगा Mg, और कैथोड वाला होगा कॉपर डबल प्लस। ठीक है।
अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखें इस पर, देखें सबसे पहले दूसरा प्रश्न देते हैं कि हमें तो ये मिल गया, दूसरा में क्या निकालना है, ई सेल, ई नॉट निकालना है। पता ई नॉट के लिए हमने आपको ये बताया था, ई नॉट सेल मैंने आपको कल बताया था, ये ई नॉट क्या होता है, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट क्या, एनोड, ये आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। और ये किस में होता है बताओ, ये भी एसआरपी में होता है और ये भी एसआरपी में होता है, ये ध्यान दें। तो बताओ यहां पर दिया गया है एनोड का एसआरपी कितना दिया गया, देख पा रहे हैं एनोड का एसआरपी, ये देखो दिया गया -2 पॉइंट, क्योंकि Mg डबल प्लस से Mg हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो और ये क्या कॉपर डबल प्लस से क्या है, कॉपर का भी अपचयन हो रहा है, दोनों जो वैल्यू है मानक अपचयन विभव है, दैट इज एसआरपी है। तो बताओ हम लिख सकते हैं कैथोड की वैल्यू कितनी है, हम लिख सकते हैं कैथोड वाली हमारी कितनी है, G प्लस 0.34 माइनस, बताओ एनोड की वैल्यू कितनी है, अपचयन विभव कितना है, -2.37। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 2.37। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 7 4 0 1 हासिल लगे 1 3 3 6 1 7 2.71 ये हमारा हो जाएगा 2.71 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई, हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई, हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई। अब बताओ इस समीकरण में हम सब वैल्यू को रख देंगे, इस समीकरण में चलिए अब सब वैल्यू को रखिए। जब हमें ये वैल्यू मिल गई, ये हमारा क्या हुआ, ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू मिल गई है और हमें सबका दिख रहा है कि कौन उत्पाद में जाएगा, कौन अभिकर्मक में जाएगा, दैट इज अभिकारक में जाएगा, हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे बताओ हमें ई नॉट्स की वैल्यू मिली है कितनी, 2.71, हम इसको लिख सकते हैं 2.71 माइनस 0.0591 अपन कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 का ऑक्सीकरण हुआ, 2 का क्या हुआ, अपचयन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए। चलो लॉग, अब बताओ उत्पाद की सांद्रता में कौन कौन आएगा, उत्पाद की सांद्रता में कौन आएगा बताओ, Mg की डबल प्लस की सांद्रता, Mg डबल प्लस की सांद्रता और किसकी, कॉपर की सांद्रता, कॉपर की सांद्रता अपन Mg की सांद्रता और कॉपर डबल प्लस की सांद्रता। अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हमें कॉपर की सांद्रता एक होती है, Mg डबल प्लस की, इसमें बताओ सांद्रता ये वैल्यू एक होती है, बताओ इसमें कंट्रीब्यूट कौन होगा, Mg डबल प्लस की सांद्रता और कॉपर डबल प्लस की सांद्रता। चलिए हम लिखते हैं, बताओ इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, लिखने जा रहे हैं। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको कितनी है, आपको मिली है 0.1। इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, इसकी वैल्यू होती है 1, किसकी, कॉपर की। मतलब किसी भी ठोस का जो कॉपर हमारा रॉड है, सॉलिड है, उसकी सांद्रता 1 होती है, अपॉन Mg भी सॉलिड है, उसकी सांद्रता 1 होगी, इनटू कॉपर डबल प्लस सांद्रता कितनी ली गई है, आप देख पा रहे हैं कितनी है, 0.1। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अब आप खुद देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। जब इसके आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ये आंसर कितना हो रहा है, खुद देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो कितना आने वाला है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको हम लिखें 2.30 सॉरी 2 कितना है 71, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहाँ पे लॉग है, लॉग क्या हो जाएगा बताओ, 0.1 अपॉन 0.1। अब आप खुद समझ सकते हैं 0.1 अपॉन 0.1। अब बताओ यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लॉग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 2.71 बोलो माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू क्या होगा, log 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है log 1 की वैल्यू 0, ये log 1 की वैल्यू 0। जब log 1 की वैल्यू 0 होगी, 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा क्या हो जाएगा 0। log 1 की वैल्यू 0 और 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सब 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा कितना 2.71, क्या मिलेगा ई सेल, हमें कितना मिला ई सेल 2.71 मिला, हमें ये मिला। मतलब ये ध्यान दें, जब किसी भी गैल्वेनिक सेल में क्या दिया गई हो, सांद्रता दी गई हो और ई नॉट भी दिया गया हो, तो वहां पे नष्ट समीकरण से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे और सेल विभव पूछा जाए या रिडॉक्स विभव
पूछा जाए, ये रिडक्स विभव पूछा जाए, वो सेल विभव रिडक्स विभव भी पूछा जा सकता है। ऐसे केस में हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। लेकिन यदि सेल में सांद्रता न दी गई हो, केवल एनोड और कैथोड दर्शाया गया हो और उसका मानक विभव दिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर से हम देखते हैं। एक क्वेश्चन, यह एक हमारा क्या है, गैल्वेनिक सेल है। अब इस गैल्वेनिक सेल में दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, इसका ई सेल पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है, ई सेल आपसे पूछा जा रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है, ई सेल के साथ साथ ये पूछा जा रहा है, ये अपक्रिया होगी कि नहीं होगी, मतलब ये अपक्रिया स्वतः होगी कि नहीं होगी। तो हमने कल आपको लॉजिक दिया था, तो पहले हम लोग ये देखते हैं इस अपक्रिया में क्या हो रहा है। निकेल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, मतलब निकेल का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो बताओ ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। लेकिन जो इसका विभव दिया गया है, ये निकेल का किसमें ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। कौन सा ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है, और लेकिन इसका मानक अपचयन विभव दिया गया है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो किस पर चलता है, जो हमारा फार्मूला है, बताओ जो फार्मूला हमने पढ़ा है, ई सेल नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड, बोलो ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड। ये फार्मूला किस पर चलता है, ये फार्मूला किस पर चलता है, ये फार्मूला ये चलता है कि ये दोनों वैल्यू किस में हो, या एसआरपी में हो, कैथोड वाली भी और एनोड वाली भी। तो जरा देखो ये एसआरपी है, ये तो अब ऑक्सीकरण में है, मतलब ये एसओपी है। तो एसओपी किस में बदलना पड़ेगा, एसआरपी में। हमने क्या पढ़ा है बताओ, हमने तो यही पढ़ा है ना कि ई नॉट ओपी इज इक्वल टू माइनस क्या, ई नॉट क्या, आरपी। पढ़ा हमने यही ना, हमने यही पढ़ा है। बताओ आरपी का अपोजिट क्या होता है, ओपी होता है। तो हमें क्या चाहिए, एसआरपी चाहिए कि नहीं। तो मतलब हमें ये जो दिया गया है, ये कौन है, ये जो दिया गया है ये कौन है, ई नॉट कौन है, ओपी है। ई नॉट ओपी है, तो मुझे किस में ले जाना पड़ेगा, ई नॉट आरपी में ले जाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किस में होगी, जल्दी बताओ, ये वैल्यू किस में हो जाएगी, -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो अपने फार्मूले को रखते हैं, रखिए फार्मूले में क्या है बताओ, कैथोड पर क्या है, कैथोड हमारा ये है, इसकी वैल्यू क्या है, +0.34 माइनस क्या मिला हमें क्या मिला, ये एसओपी हमने किस में रखा है बताओ, ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू इस समय एसओपी में नहीं है, ये वैल्यू किस में आ गई, एसओपी हमने किस में कर दिया, एसआरपी में। मतलब ये हमें जो लिखा गया है इस समय ये वैल्यू ये क्या थी, जो प्लस की थी, अगर देखा जाए तो ये तो एसओपी ये थी, एसओपी ये थी। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, एसआरपी बनाना है। बताओ इसका जो ई नॉट आरपी होगा वो कितना होगा, ये प्लस क्या है, ओपी था, तो इसको हम अपोजिट जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या लिखेंगे, -0.25। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.25 ऐड कर दो, कितना आया 95। हमें कितना मिला 0.59 किसकी वैल्यू आई, ई सेल की वैल्यू आई। और जो कि वह ई सेल की वैल्यू जो आई है वो प्लस में आई है, किस में आई है, प्लस में आई है। और ये प्लस वैल्यू बताते हैं बैटरी चार्ज है, मतलब ये क्या होगी, स्वतः अपक्रिया होगी। क्या होगी, स्वतः अपक्रिया होगी। ये अपक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी। तो ये ध्यान दें कि इस टाइप के क्वेश्चन जब सांद्रता न दी गई हो और सामान्य ई सेल पूछा गया हो और ई नॉट सबका दिया गया हो, तो हमेशा ध्यान दें वह ई नॉट को हमेशा ओपी को एसआरपी, मतलब एसआरपी में ही फार्मूला काम करेगा। जो अगर ओपी में दी गई तो उसको किसमें बदल लो, एसआरपी में बदल देते हैं। अगर ओपी में दी गई वैल्यू इसको क्या करेंगे, एसओपी की वैल्यू किसमें बदल देंगे, एसआरपी में, तभी इस फार्मूला काम करेगा। मतलब इसमें कैथोड भी एसआरपी होता है और एनोड भी होता है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ओपी दिया गया है, मतलब दैट इज ये क्या दिया गया, ओपी का मतलब सब पता है, ओपी का मतलब क्या है, ये आपका है एसओपी है, क्या है एसओपी है। और ये क्या है आपका एसआरपी है, ये क्या है एसआरपी है, जो आपको ये दिया गया है। तो हमेशा में पता है कि एसओपी का उल्टा होता है क्या, एसआरपी होता है, या एसआरपी का अपोजिट क्या होता है, हमेशा एसओपी होता है। इतना हम जरूर करेंगे तभी हमारा न्यूमेरिकल सही आएगा। अगर वो सेल विभव कैसा आया, धनात्मक आया तो स्वतः होगा, अगर ऋणात्मक आता तो स्वतः नहीं होता, ये होता है। लेकिन अगर सांद्रता भी दी गई हो और सेल विभव पूछा जाए तो ऐसी दशा में हम लोग न समीकरण का
प्रयोग करेंगे और वहां से सेल विभव को हम गणना करेंगे।